नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले पाइप और पिस्टन, नल एवं टंकी, जो रेलवे एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके क्वेश्चन कंफर्म एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। लगभग सभी शिफ्टों में होने वाले एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते हैं। ये जो टॉपिक है काफी हद तक समय कार्य से मिलता जुलता है। जैसे हमने समय कार्य में जो कंसेप्ट पढ़ा था, उसी कंसेप्ट का यूज हमें इस वाले चैप्टर में करना है। समय कार्य में आपको बताया था कि एक तरफ हम व्यक्ति लिखते हैं, उसके बाद उनके दिनों की संख्या, कुल काम हम निकालते हैं, फिर स्पीड। अगर आपने समय कार्य की वीडियो नहीं देखी, उसे आप जरूर देखें, क्योंकि उसी का कंसेप्ट हम यूज करके नल एवं टंकी के क्वेश्चन को करने वाले हैं। बस वहां व्यक्ति होते थे और यहां पे नल या पाइप है, इतना सा फर्क है। बाकी सारा पैटर्न सब कुछ सेम ही है। चलिए एक एग्जांपल से हम इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लो आपसे कहा जाए कि आपके पास दो नल हैं जो टैंक को भरने का काम करते हैं। एक नल ए है और एक बी है। ये टैंक को भरते हैं। नल ए टैंक को भरने में 10 मिनट और नल बी 15 मिनट का समय लेता है। आपसे कहा जाए कि दोनों नलों को, टंकी को एक साथ पूरा भरने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कुल काम। जैसा हम समय कार्य में निकालते थे वैसे कुल काम, या इसे ही बोलते हैं हम टैंक यानी कि टंकी की कैपेसिटी यानी कि क्षमता। वो कैसे निकालते हैं हम? तो जो भी हमें टाइम दिया है इसका निकालते हैं हम एलसीएम। 10 और 15 का एलसीएम कितना होता है? 30। यहां से हम निकालते हैं स्पीड। स्पीड का मतलब होता है 1 मिनट में नल द्वारा किया गया कार्य, या 1 मिनट में नल द्वारा भरी गई टंकी। तो स्पीड कैसे निकालेंगे हम? जो टैंक की क्षमता है कुल काम है, इसमें हम भाग देते हैं। 10 का भाग दिया तो कितना आ गया? 3। और 15 का भाग दिया कितना आ गया? 2। ठीक है। तो एक तरफ आपको नल लिखने जितने आपको दिए गए हैं, उनका टाइम, उनका एलसीएम लेके आपको निकालना टैंक की क्षमता, यानी कि टंकी की कुल कैपेसिटी, मतलब टंकी में कितने लीटर पानी आ सकता है। उसके बाद हम निकालते हैं स्पीड। स्पीड कैसे निकालेंगे? कुल टैंक की कैपेसिटी में नलों द्वारा लिए गए समय का भाग देते हैं, वहां से स्पीड आ गई। ठीक है ना। अगर आपने समय कार्य की वीडियो देखी हो तो हमने सेम पैटर्न यूज किया था वहां पे। बस यहां व्यक्ति थे, वहां व्यक्ति थे और यहां नल है, इतना सा फर्क है। अच्छा, हमसे बोला गया है अगर ए और बी मिलकर टैंक को भरेंगे तो कितना समय लगेगा। और आपको बताया था कि जब भी आपको समय निकालना होता है तो हमेशा कुल काम में या टोटल कैपेसिटी में स्पीड का भाग देते हैं। हमेशा कुल काम में स्पीड का भाग देते हैं। तो ए और बी को टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? तो टोटल काम 30 है, ए और बी का समय पूछा है तो ए और बी की स्पीड का भाग देंगे। वो कितनी है? 5। कितनी बार गया? 6 बार। इसका मतलब अगर ए और बी एक साथ टैंक भरते हैं तो टैंक को भरने में 6 मिनट का समय लगेगा। ठीक है ना। तो ये जो सेम कंसेप्ट हमने समय कार्य में यूज किया था, वही सेम कंसेप्ट हम यहां पर यूज कर रहे हैं। बस आपको वहां पर व्यक्ति थे और यहां पर नले, इतना सा फर्क है। तो एक बार आप इसे नोट करें, फिर हम कुछ एग्जाम्पल और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जो एग्जाम में हमसे पूछे जाते हैं। देखो, जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने दिया है। दो नल है, नल ए और बी, वो टैंक को भरने में 15 और 20 मिनट का समय लेते हैं। अगर दोनों एक साथ टैंक को भरते हैं तो कितना समय लगेगा? दो नल आपको दिए गए हैं। एक तरफ हम लिखते हैं नल ए और बी, इनके द्वारा लिया गया समय हम यहां लिखते हैं। दो नल है ए और बी, ए टैंक को भरने में 15 मिनट, बी 20 मिनट का समय लेता है। हम निकालते हैं इनकी कुल कैपेसिटी, कुल क्षमता। उसके लिए हम दिए गए समय का एलसीएम, 15-20 का एलसीएम आता है 60। एलसीएम निकालने के लिए हमने एलसीएम के अलग से वीडियो बना रखी है। अगर आपको एलसीएम निकालने में कोई भी दिक्कत आती है तो आप एलसीएम वाली वीडियो को देख सकते हैं, वह हमने एलसीएम को डिटेल में समझाया है। चलिए अब हम निकालेंगे स्पीड। वो कैसे निकालेंगे? कुल काम में समय का भाग देते हैं। 60 में 15 का भाग दे कितनी बार गया? 4 बार। 20 का भाग दे कितनी बार गया? 3 बार। यानी कि ये क्या आ गया? ए और बी द्वारा इनकी स्पीड आ गई। मतलब ए 1 मिनट में 4, जबकि बी 1 मिनट में 3 लीटर पानी भरता है। ये इनकी स्पीड आ गई। अब हमसे पूछा है अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। समय निकालना है। जब दोनों मिलकर काम करते हैं तो कुल काम में दोनों की स्पीड का भाग देंगे। वो कितनी? 7। देखो 7 का भाग दे कितने बार? 8 बार। 7 8 जा 56, 4/7। तो आंसर आ जाएगा, अगर दोनों नल मिलकर काम करते हैं तो टैंक को भरने में 8 से 4/7 मिनट का समय लगेगा।
अच्छा, ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी समय निकालेंगे हम फ्रैक्शन में निकालेंगे, पॉइंट्स में नहीं निकालेंगे, ठीक है ना। तो नोट करें इसको। चलिए अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आपको एबीसी 3 नल दिए हैं जो टैंक को भरने में 15, 20 और 45 मिनट का समय लेते हैं। अगर तीनों को एक साथ चालू किया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। देखो 3 नल दिए हैं तो हम एबीसी 3 नल ले लेंगे। ए नल टैंक को भरने में लेता है 15 मिनट, बी 20 मिनट, सी लेता है 45 मिनट। अगर तीनों को एक साथ चालू किया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा ये हमें निकालना है। तो पहले हम निकालते तीनों की कुल क्षमता। वो कैसे निकालेंगे, तीनों का एलसीएम 15, 45, 20 का एलसीएम आ जाएगा आपके 180। यहां से हम डिवाइड करते हैं तो यहां से इनकी स्पीड आ जाएगी 12, 9 और 4, ठीक है ना। आपसे बोला गया अगर तीनों मिलकर काम करते हैं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। एबीसी का हमें समय निकालना है तो कुल क्षमता में ए बी सी की स्पीड का भाग देंगे। इन तीनों को हम जोड़ते हैं 12, 21, 25 हो गया तो 25 का भाग दे देंगे, ठीक है ना। सॉरी, आपसे बोला था, अच्छा ये नहीं बोला, आपसे बोला है कि टैंक को 2/3 भरने में कितना समय लगेगा, ठीक है ना। देखो आपसे ये नहीं बोला कि टैंक पूरा भरना है। अगर टैंक पूरा भरता तो आपको 180 लीटर पानी भरना है, लेकिन क्वेश्चन में आप सेकंड लास्ट लाइन पढ़ेंगे तो आपसे बोला है कि 2/3 टैंक भरना है। आपको टैंक को पूरा नहीं भरना, केवल 2/3 भरना है। तो पहले हम निकालते हैं 2/3 टैंक की क्षमता। टोटल टैंक की क्षमता 180 है, हमें केवल 2/3 भरना है तो हम इसका निकालेंगे 2/3। तो इसका 2/3 जो है वो आ जाएगा 120, यानी कि हमें केवल 120 लीटर पानी भरना है। तो इसमें कितना समय लगेगा, तो हम क्या करेंगे, टोटल क्षमता में एबीसी की स्पीड का भाग देंगे। वो कितनी थी, 25, इसका भाग दे देंगे हम। क्योंकि हमें टैंक केवल 2/3 भरना है तो इसलिए हमने 2/3 वॉल्यूम का मान निकाला, वो आ गया 120। देखो 5 से कट जाएगा 24/5, इसको लिख सकते हैं 4 से 4/5 मिनट। यानी कि अगर एबीसी तीनों नल काम करते हैं तो 2/3 टैंक को भरने में केवल 4 से 4/5 मिनट का समय लगेगा। यह हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नोट करें इसको। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपसे बोला गया नल ए टंकी के 3/4 भाग को 24 मिनट में भरता है। आपसे बोला है कि नल जो है वो टंकी को पूरा नहीं भरता, केवल 3/4 भरता है 24 मिनट में। बी आधे टंकी को भरने में 4 मिनट में इसका समय लेता है। तो ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं कि टंकी का कुछ भाग कोई नल भरता है तो पहले में निकालते हैं कि वो नल टंकी को पूरा भरने में कितना समय लेता है। कैसे निकालते हैं, देखो आपसे बोला नल ए टंकी के 3/4 भाग को भरता है और 3/4 भाग को भरने में 24 मिनट का समय लेता है। तो पहले हम निकालते हैं नल ए टैंक को पूरा भरने में कितना समय लेगा। पूरा भरने में समय कैसे निकालेंगे हम, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जितना हमें दिया है 3/4 भाग भरा है 24 मिनट में, तो पूरा भरने में कितना समय लेगा। तो जो भी हमें संख्या दी गई है, जितना भाग हमें दिया है, इसे उल्टा करके गुणा कर देंगे। इसे उल्टा करके गुणा कर देंगे। देखो 3 से कट जाएगा, ये कट जाएगा 8 बार। इसका मतलब नल ए टैंक को पूरा भरने में 32 मिनट का समय लेगा, ठीक है ना। ऐसे नल बी आधे टैंक को भरने में 4 मिनट का समय लेता है। तो नल बी पूरा टैंक भरने में कितना समय लेगा यह हमें निकालना है। तो जो भी संख्या दे रखी है इसको उल्टा करके गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 8 मिनट। यानी कि जब भी क्वेश्चन में आपसे कहा जाए कोई नल टंकी के कुछ भाग को 1/3 या 2/3 भाग को भरता है, सबसे पहले आपको टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा वो निकालना है। अब क्वेश्चन क्या बन गया कि दो नल है ए और बी, ए भरता है 32 मिनट में, बी भरता है 8 मिनट में। आपसे पूछा दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितना समय लेंगे। तो हम कुल काम निकाल लेते हैं। एलसीएम 32 भाग देंगे तो इनकी क्षमता आ जाएगी 1 और 4 आ जाएगी। टैंक को पूरा भरने में कितना समय लेंगे दोनों नल, ए और बी का हमें समय निकालना है। तो कुल काम में ए और बी की स्पीड कितनी है, 5, 5 का भाग दे देंगे। देखो 5 का भाग चल जाएगा 6 बार, तो आंसर क्या आ जाएगा 6 से ही 2/5 मिनट। यानी कि नल ए और बी अगर एक साथ काम करते हैं तो टैंक 6 से ही 2/5 मिनट में पूरा भर जाएगा, ठीक है।
इस तरह आपको इन क्वेश्चन को करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। अगला क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है। 3 नल आपको दिए, आपसे बोला ये 2 तिहाई 1 तिहाई या 1/5 भाग को बढ़ने में 5, 10 और 2 मिनट का समय लेते हैं। अगर तीनों को चालू किया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। देखो, एक नल ए जो है वो टंकी के 2 तिहाई भाग को भरता है 5 मिनट में। पूरा कितनी देर में भरेगा, तो कैसे करते हैं हम, उल्टा करके गुणा कर देते हैं 3/2, यानी कि नल ए टैंक को पूरा भरने में 15/2 मिनट का समय लेगा। ठीक है। नल बी 1 तिहाई भाग को भरता है 10 मिनट में। पूरा भरने में कितना समय लेगा, उल्टा करके गुणा कर देंगे, कितना आ गया 30 मिनट। नल सी टैंक के 1/5 भाग को भरने में 2 मिनट का समय लेता है। पूरा भरने में कितना समय लेगा, वही उल्टा करके गुणा कर देंगे तो कितना जाएगा आपके 10 मिनट। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, तीनों नलों का पूरा भरने का समय निकालना होता है। ठीक है ना, ये हमने समय निकाल लिया। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या बन गया, ए बी सी 3 नल है। ए टैंक को भरता है 15/2 मिनट में, बी 30 मिनट में, सी भरता है 10 मिनट में। कुल काम हम निकालेंगे तीनों का एलसीएम 15, 30 और 10। अच्छा, अगर मान लो कभी आपको किसी नल का समय फ्रैक्शन में दिया है तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, केवल अंश लेना है आपको। कुल काम में जो आप कुल काम निकालेंगे, एलसीएम लेंगे तो केवल अंश का लेंगे, ऊपर की संख्या का लेंगे, अपॉन वाली संख्या से कोई फर्क नहीं पड़ता। 15, 30 और 10 का एलसीएम कितना आ गया 30। ठीक है ना। अब देखो इसमें 30 में भाग देंगे 15/2 का, तो 15 का भाग ज्यादा 2 बार, और 2 बटे में देखो इसमें हमें 15/2 का भाग देना है, 2/15 से गुणा कर देंगे तो इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। भाई 15 का भाग देते तो 2 आता, लेकिन बटे में 2 है तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए की स्पीड कितनी आ जाएगी आपकी 4। बी की 30 में 30 का भाग देंगे 1, और सी की आ गई आपकी 3। तो आपसे पूछा तीनों नलों को अगर एक साथ चालू करें तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा, तो कुल जो काम है इसमें तीनों की क्षमता का भाग देंगे। तीनों की कैपेसिटी कितनी हो रही है 8, 8 का भाग दे देंगे। ठीक है ना। देखो कट जाएगा, 4 से कट रहा है, सॉरी 2 से कट रहा है, 15/4, या हम इसको लिख सकते हैं 3 से ही 3/4 मिनट। यानी कि अगर तीनों नलों को चालू किया जाए तो टैंक को पूरा भरने में 3 से ही 3/4 मिनट का समय लगेगा। ठीक है। तो कभी अगर समय फ्रैक्शन में दिया तो टेंशन नहीं लेनी है, केवल एलसीएम अंशों का निकलेगा, और इसमें आपको 15/2 का भाग देना है। किसी भी संख्या में भिन्न का भाग देना है तो उल्टा करके गुणा कर दिया करो। तो 15/2 था, 2/15 से गुणा कर दिया, 15 से कट गया 2 बार, तो आंसर कितना आ गया 4। ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले। चलिए अगले टाइप वाले क्वेश्चन करते हैं। देखो अभी तक हमने जो पहले 2 टाइप के क्वेश्चन किए वहां पर क्या था, नल टैंक को भर रहा था, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि नल टैंक को खाली भी कर सकता है। अगर नल टैंक को भरता है, अब आपको ध्यान रखना है नल वाले क्वेश्चन में अगर कोई भी नल या पाइप या लीकेज टैंक को खाली करता है, अगर कोई नल टैंक को खाली करता है तो उसकी स्पीड आपको माइनस पे लेनी है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि पहले हम कुल काम निकालेंगे, जो स्पीड हम निकालते हैं, अगर कोई नल टैंक को भरता है तो स्पीड प्लस में लेना है, लेकिन कोई नल टैंक को खाली करता है तो उसकी स्पीड आपको माइनस में लेनी है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए एग्जांपल से हम इसको समझ लेते हैं। 3 नल आपको दिए हैं, सॉरी 2 नल आपको दिए, ए और बी, ये तो टंकी को भरते हैं 15 और 24 मिनट में, और सी जो है टंकी को खाली करता है 30 मिनट में। देखो टोटल 3 नल हो चुके हैं, ए बी और सी। इनका समय हमें दे रखा है, नल ए टैंक को भरने में 15 मिनट का, नल बी 24 मिनट का, जबकि नल सी खाली करने में 30 मिनट का समय लेता है। चाहे नल टैंक को भरे या खाली करे, आपको सभी नलों को एक साथ ही लिखना है। कुल क्षमता निकालने के लिए आपको तीनों के समय का एलसीएम निकालना है। 15, 24 और 30 का एलसीएम कितना जाएगा 120। ठीक है ना। नल चाहे टैंक को भरता है या खाली करता है, कुल कैपेसिटी निकालने के लिए आपको सभी के जो भी टाइम है इनका एलसीएम निकालना है। अब हम निकालेंगे इनकी स्पीड यानी कि क्षमता। देखो 15 का भाग देंगे कितने बार जाएगा 8 बार, 24 का भाग देंगे 5 बार, और 30 का भाग देंगे 4 बार।
अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, क्योंकि नल ए और बी टैंक को भरते हैं, जो नल टैंक को भरते हैं उनकी स्पीड आपको प्लस में लिखनी है, जो खाली करता है उसकी स्पीड आपको माइनस में लिखनी है। अभी तक हमने ये नहीं किया था क्योंकि हमारे क्वेश्चन में नल टैंक को भरने का ही काम कर रहे थे, इसलिए हमें इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी है, ठीक है ना। अब चूंकि नल खाली करता है इसलिए हमें खाली करने वाले नल की कैपेसिटी को स्पीड को माइनस में लिखना है, ठीक है ना। अब आपसे कह रहा है अगर तीनों नलों को चालू कर दिया जाए, ए बी सी को चालू कर दिया जाए, तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो समय कैसे निकालते हैं हम, कुल काम में स्पीड का भाग देते हैं। अब स्पीड कितनी होगी, देखो 2 की स्पीड प्लस में 1 की माइनस में, तो टोटल कितनी हो जाएगी 8 और 5 13, और 13 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा 9 आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि स्पीड कितनी आ गई आपकी 9 आ गई, तो आप 9 का भाग देंगे, 3 से कट रहा है देखो, ठीक है ना। तो 40/3 तो आ जाएगा 13 सही 1/3 मिनट। यानी कि अगर ए बी सी तीनों नलों को चालू किया जाए तो टैंक को पूरा भरने में 13 सही 1/3 मिनट का समय लगेगा, ठीक है ना। तो नोट करें इसको। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। और एक बात आपको बताना चाहते हैं दोस्तों कि जैसा आपसे वादा किया था, प्रतिदिन शाम को 7 बजे हम वीडियो लेके आपके सामने लाइव होते हैं। आप किसी भी वीडियो को देखना मिस नहीं करें। अगर आप रेलवे, एसएससी या सीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके सभी क्वेश्चन इन्हीं वीडियो में से आने वाले हैं। वैल्यू चेंज हो सकती है, तरीका इसी तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, पैटर्न और क्वेश्चन की लैंग्वेज यही रहने वाली है जो आपको वीडियो में दिखाई दे रही है। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारी जितनी भी वीडियोस है या चैनल जो इसको सब्सक्राइब करें, और साथ में हमारी सभी वीडियो को अपने दोस्तों में जो इसकी तैयारी करते हैं अभी एग्जाम की, उन सबको, अपने छोटे भाइयों को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिले, ठीक है। चलो अब देखो अगला जो क्वेश्चन है, इसमें आपसे बोला गया नल ए और बी टैंक को 15-20 मिनट में भरते हैं, जबकि नल सी 20 मिनट में टैंक को खाली करता है। यहां पर क्या उल्टा हो रहा है कि 2 नल तो टैंक को खाली करते हैं, एक भरने का काम कर रहा है, ठीक है ना। 2 नल ए और बी टैंक को खाली करते हैं, नल सी टैंक को भरने का काम करता है। जो खाली करते हैं उनकी स्पीड आपको माइनस में लिखनी है, जो भरता है उसकी स्पीड आपको प्लस में लेनी है। तो 2 नल है ए और बी, वो टैंक को खाली कर रहे हैं 12 मिनट और 15 मिनट में, जबकि एक नल अकेला सी है जो टैंक को 20 मिनट में भरने का काम करता है। आपसे बोला अगर तीनों नलों को एक साथ चालू किया जाए तो टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा। अब देखो दोस्तों, चूंकि 2 नल टैंक को खाली कर रहे हैं, केवल एक नल भर रहा है, तो नल जो 2 खाली कर रहे हैं उनकी स्पीड ज्यादा होगी। क्यों होगी, क्योंकि वो समय कम ले रहे हैं। देखो ये समय कम ले रहे हैं, ये 12-15 मिनट टंकी को खाली कर रहे हैं, जबकि टंकी को एक ही नल भर रहा है वो 20 मिनट ले रहा है। यानी कि अगर तीनों नलों को चालू किया जाएगा, चूंकि खाली करने वाले नलों की संख्या ज्यादा है, इसका मतलब आपका टैंक खाली होगा, भरेगा नहीं। तो कितने देर में खाली हो जाएगी आपसे पूछा है। तो पहले हम निकालते हुए कुल क्षमता, इन तीनों का एलसीएम कितना आ गया 60। यहां से हम निकालेंगे स्पीड, भाग दे देंगे 5 बार, 4 बार और 3 बार। अब आपको क्या ध्यान रखना है, चूंकि 2 नल टैंक को खाली कर रहे हैं, जो नल टैंक को खाली करते हैं उनकी स्पीड आपको माइनस में लेनी है, जो नल टैंक को भरता है उसकी स्पीड आपको प्लस में लेनी है। 2 खाली कर रहे थे स्पीड माइनस में, एक भरता है उसकी स्पीड लेनी हमने प्लस में। अब हमसे पूछा अगर तीनों को चालू किया जाए टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा। करना सेम वही है, कुल काम में आपको स्पीड का भाग देना है। अब स्पीड कितनी होगी, देखो 5 और 4 9 तो माइनस का है, 3 प्लस का, तो स्पीड कितनी होगी माइनस का 6 हो गई, तो कितना आ गया -10। ठीक है, यानी कि टैंक को खाली होने में 10 मिनट का समय लगा। माइनस क्यों आ रहा है, माइनस इंडिकेट करता है कि आपका जो टैंक है वो भरेगा नहीं, खाली होगा। अगर लास्ट वाला आंसर आपका माइनस में आता है, ये इंडिकेट करता है कि टैंक खाली हो रहा है, और रियल में टैंक खाली हो रहा है। तो टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा, 10 मिनट का समय लगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की जो वीडियो आपको समझ में आई होगी, अच्छा लगा होगा। कल की नल और टंकी का जो सेकंड पार्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों होने वाला है, क्योंकि उसमें हम कोई नल टैंक को भरता है
और कुछ मिनट के बाद उसको बंद कर दिया जाता है और किसी दूसरे नल को चालू किया जाता है, तो टैंक को पूरा भरने में कितना समय लगेगा? यानी कि नल को कुछ मिनट के बाद बंद कर दिया जाता है या टैंक भरने से कुछ मिनट पहले किसी नल को बंद कर दिया, तो टैंक को पूरा भरने में कितना समय लगेगा? ऐसे क्वेश्चन हम करने वाले हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है और वो एग्जाम में आते हैं। तो कल का सेकंड पार्ट देखना बिल्कुल भी नहीं भूलें। कल मिलते हैं आपसे ठीक शाम को 7 बजे। थैंक यू।